हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे समझना जितना मुश्किल है उतना ही आसान समझने के बाद नौकरी पाना है। यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स अकाउंट का कोर्स करते हैं। कई स्टूडेंट तो अकाउंट से ही पूरी पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद अकाउंट से जुड़ा कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसे करने के बाद वो आसानी से अकाउंट से रिलेटेड जॉब कर सकें। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही अकाउंट का कोर्स करना चाहते हैं लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप टैली का कोर्स कर सकते हैं, जिसे करने के बाद आप आसानी से अकाउंटेंट बन सकते हैं और किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स तो टैली का कोर्स इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको टैली से जुड़ी तमाम जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप भी अकाउंट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए पहले टैली से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर उस पर डिटेल से बात करेंगे। जैसे टैली क्या है, इस कोर्स को करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इस कोर्स को कहां से कर सकते हैं, कितने साल या महीने का कोर्स होता है, कोर्स की फी कितनी है, टैली कोर्स का सिलेबस क्या है, कोर्स करने के फायदे क्या है। दोस्तों, इन तमाम पॉइंट्स को अगर आप समझ गए तो टैली कोर्स को लेकर आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं टैली क्या है। दोस्तों, टैली एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जीएसटी, टीडीएस कैलकुलेशन, कंपनी के अकाउंट को कैसे मैनेज करना है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको सिखाई जाती है। इस कोर्स में आपको डिटेल से पढ़ाया जाता है कि किसी भी कंपनी के अकाउंट को कैसे हैंडल करना है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मल्टीनेशनल कंपनियां तक अपनी कंपनी का अकाउंट मैनेज करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है। यही वजह है कि आज के ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो अकाउंट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं इस कोर्स को करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अगर कोई स्टूडेंट इस कोर्स को करना चाहता है तो इसे करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप इसे कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स को करने के लिए ना तो कोई एज लिमिट तय की गई है ना ही कोई क्वालिफिकेशन। लेकिन हाँ, अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप कम से कम 12th पास होने चाहिए। अगर आप 12th पास नहीं हैं तो आप इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसके बाद जानते हैं इस कोर्स को कहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो देश भर में कई प्राइवेट और सरकारी इंस्टीट्यूट है जो इस कोर्स को करवाता है और जहां एडमिशन लेकर आप इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है अगर आप इस कोर्स को कर ही रहे हैं तो आपको ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करना चाहिए जहां आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करवाया जाता हो। दोस्तों, मैं आपको कुछ संस्थानों का नाम बता देता हूं जहां से आप इस कोर्स को बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। जैसे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई, रामानुजन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर, सेंट टेरेसा कॉलेज केरल, भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस, वुमेन क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई, YMCA इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट न्यू दिल्ली। इसके बाद जानते हैं कितने साल या महीने का कोर्स होता है। दोस्तों, अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं और आपके मन में ये सवाल है कि ये कोर्स कितने महीने या फिर कितने साल का है, तो दोस्तों इस कोर्स की अवधि 1 साल या फिर 2 साल का हो सकता है। हालांकि अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग अवधि है, लेकिन आमतौर पर ये कोर्स 1 या 2 साल में पूरा हो जाता है। जैसे अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो आपको 2 साल का समय लग सकता है, जबकि अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो आप इस कोर्स को 1 साल में ही पूरा कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं कोर्स की फी कितनी है। दोस्तों, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले हर स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि जिस कोर्स को वो करना चाहते हैं उसे करने में फ़ी कितनी लगेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स को अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं तो हो सकता है कि आपको इस कोर्स को करने के लिए 10 से 20 हज़ार रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी सरकारी संस्था से इस कोर्स को करते हैं तो आपको इसी कोर्स को करने के लिए 4 से 10 हज़ार रुपये तक खर्च करने पड़
पढ़ सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस कोर्स को करने में आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जानते हैं टैली कोर्स का सिलेबस क्या है। दोस्तों अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं इस कोर्स में आपको अकाउंट से रिलेटेड ही पढ़ाई करवाई जाती है, तो इसका सिलेबस भी पूरी तरह से अकाउंट से ही जुड़ा होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों सबसे पहले टैली सिंप्लीफाइड, टैली एडवांस, टैली एडवांस टैक्सेशन, टैली कॉम्प्रिहेंसिव। इसके बाद जानते हैं इस कोर्स को करने के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस कोर्स को करने के फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों इस कोर्स को करने का जो सबसे मेन फ़ायदा है वो ये है कि आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस कोर्स की मान्यता न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशी कंपनी में भी है, यानी कि आप विदेश में भी जाकर जॉब कर सकते हैं और इस सर्टिफिकेट के जरिए वहाँ भी आप अकाउंटेंट से रिलेटेड जॉब आसानी से पा सकते हैं। दोस्तों एक अनुमान के मुताबिक अगर आप इस कोर्स को करने के बाद किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो शुरुआत में आपकी सैलरी 3 से 5 लाख रुपए तक हो सकती है, जबकि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।